हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धैर्य सर एकेडमी में। और आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्रेजेस। तो फ्रेजेस को फ्रेजल वर्ब भी कहा जाता है। फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होना कि फ्रेज क्या है और फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो फ्रेज जैसे आपने बहुत सारे फ्रेज सुने हैं, जैसे होता है वेक अप, गेट अप, स्टैंड अप, सिट डाउन, कम इन, कम ऑन। तो ये सारे क्या है, फ्रेजेस है। बट आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ पुट से रिलेटेड फ्रेजेस पढ़ाने जा रहा हूँ कि पुट से रिलेटेड जितने भी सारे फ्रेजेस आएंगे उनका सारा मैं आपको मीनिंग बताऊंगा और उसी के साथ अलग अलग एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जिससे आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। और हमारे पास फर्स्ट फ्रेज है पुट असाइड। तो यहाँ पे पुट का मतलब रखने से। जैसे मैंने पेन उठाकर टेबल पे रख लिया, तो आई पुट माई पेन ऑन द टेबल, मतलब एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख लिया। बट पुट के बाद क्या है, यहाँ पे असाइड है। अब यहाँ पे पुट असाइड का मतलब रखने से नहीं है। पुट असाइड के दो मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग है टू सेव मनी फॉर लेटर, मतलब बाद के लिए पैसा सेव करना। और दूसरा मीनिंग है टू स्टॉप वरिंग अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में चिंता करना बंद करना। अब एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जैसे पिछले महीने मैंने अपने सैलरी से 5000 रुपीज़ सेव करे। तो कैसे बनेगा एग्जाम्पल, आई पुट असाइड 5000 रुपीज़ फ्रॉम माई सैलरी लास्ट मंथ। अब यहाँ पे पुट की तीनों फॉर्म पुट ही होती है। कहीं आप यहाँ पे पुट से रिलेटेड कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ और पुट की कुछ अलग फॉर्म न बना दो। पुट की तीनों फॉर्म होती एक जैसी। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कुछ पैसा सेव करना चाहिए इमरजेंसी के लिए, तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा, यू शुड पुट असाइड सम मनी फॉर इमरजेंसी। तो यहाँ पे इसका मतलब किससे हो गया, पैसा सेव करने से हो गया। अब दूसरा मीनिंग क्या था पुट असाइड का, स्टॉप वरिंग अबाउट समथिंग। अब मैं बोल रहा हूँ पैसे की चिंता मत करना, मैनेज हो जाएगा। तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा, स्टॉप वरिंग अबाउट मनी, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड। एक तरीका तो ये बोलने का, और दूसरा तरीका मैं क्या बोल सकता हूँ, पुट असाइड द मनी प्रॉब्लम, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड। एग्जाम्पल कैसे बना, पुट असाइड द मनी प्रॉब्लम, एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड। मतलब यार पैसे की चिंता करना बंद करो, सब कुछ क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट के क्या हो गए, पुट असाइड के दो मीनिंग हो गए। एक तो क्या होता है पैसा सेव करना, और दूसरा क्या होता है किसी चीज़ के बारे में चिंता न करना। और अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा फ्रेज है हमारे पास यहाँ पे पुट डाउन। तो पुट डाउन का मतलब होता है टू ह्यूमिलेट और इंसल्ट, मतलब किसी की बेइज्जती करना या तो शर्मिंदा करना किसी को। और पुट डाउन का दूसरा मीनिंग होता है टू राइट, मतलब लिखना। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ बच्चे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जो बच्चों की बार बार क्या करते हैं, बेइज्जती करते हैं या बच्चों को शर्मिंदा करते हैं। एग्जाम्पल कैसे बनेगा, चिल्ड्रन डोंट लाइक देम हु ऑलवेज पुट देम डाउन, मतलब बच्चे उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते जो बच्चों की क्या करते हैं, बेइज्जती करते हैं या शर्मिंदा करते हैं बार बार। पसंद कैसे करेंगे उनको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है डोंट पुट मी डाउन। यार ये इंसर्ट मत करो मेरे, ठीक। कैसे बोलेंगे, डोंट पुट मी डाउन। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको क्या उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए बार बार, या उसको बार बार शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, तो कैसे बोलूँगा, यू शुड नॉट पुट हिम डाउन एवरी टाइम। एग्जाम्पल कैसे बना, यू शुड नॉट पुट हिम डाउन एवरी टाइम, हो गया। अब पुट डाउन का दूसरा मीनिंग क्या था, टू राइट। अब जैसे मैं एग्जांपल बना रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ मैं ग्रोसरी की लिस्ट बना रहा हूँ, मुझे बताना कि मुझे ग्रोसरी में क्या क्या लिखूँ। तो एग्जांपल कैसे बनेगा, आई एम मेकिंग ग्रोसरी लिस्ट, व्हाट शुड आई पुट डाउन इन द ग्रोसरी। समझ में आ गया। और नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास यहाँ पे पुट अवे। पुट अवे का मतलब होता है टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन इट्स प्लेस, मतलब किसी चीज को उसके उचित स्थान पर रख लेना या उचित जगह पे रख लेना। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको अपना सामान कहाँ उचित स्थान पे रखना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा, यू शुड पुट योर थिंग्स अवे। और यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। और नेक्स्ट फ्रेज है हमारे पास यहाँ पे पुट अप विद। पुट अप विद का मतलब होता है टू टॉलरेट समथिंग और समवन, मतलब किसी चीज़ से झेलना या किसी चीज़ को सहन करना। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये कंप्यूटर यार बार बार खराब होता रहता है, अब इसके साथ में ना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ या इसके साथ नहीं झेल सकता हूँ मैं। तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा, दिस कंप्यूटर मेल फंक्शंस क्वाइट ऑफ्टन, नाउ आई कैन नॉट पुट अप विद इट। अब यहाँ पे मेल, और यहाँ पे अब मेल फंक्शंस का मतलब होता है किसी मशीन का ना बार बार खराब हो जाना, तो इसे क्या बोलते हैं, मेल फंक्शंस। वैसे इसे फ्रेज के तरीके पे ब्रेक डाउन भी बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला मैंने, मेल फंक्शंस।
समझ में आ गया कि जब कोई चीज़ बार बार खराब हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, मेल फंक्शंस। और अब एक एग्जांपल और बना लेते हैं। जैसे आप कोई आदमी देखते हो ना, उसकी बचकानी हरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं और आप कई बार कहते हैं कि यार तेरी बचकानी हरकतों के साथ मैं अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा, नाउ आई कैन नॉट पुट अप विद योर जुवनाइल एक्टिविटीज़। अब जुवनाइल एक्टिविटीज़ का मतलब है बचकानी हरकतें। और इस फ्रेज का लास्ट एग्जांपल है, जैसे आप देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब सहन न करने वाली गर्मी। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, इस तपतपाती गर्मी के साथ मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। तो एग्जांपल कैसे बनेगा, आई कैन नॉट पुट अप विद दिस स्कॉचिंग हीट। स्कॉचिंग हीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी। अगर आपको वेदर से रिलेटेड वोकैबुलरी जाननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर बिल्कुल पूरी वेदर वोकैबुलरी के बारे में जान सकते हैं। और बढ़ते आगे, नेक्स्ट फ्रेज है पुट आउट। पुट आउट का मतलब है टू एक्सटिंग्विश लाइट और फायर, मतलब या तो आग को या लाइट को बुझा देना या तो बंद कर देना है। अब मैं जैसे एग्जांपल बना रहा हूँ कि आपको रूम से बाहर जाने से पहले क्या कर देनी चाहिए, लाइट बंद कर देनी चाहिए। तो एग्जांपल कैसे बनेगा, यू शुड पुट ऑफ द लाइट बिफोर लिविंग रूम। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज पुट आउट द फायर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वर्ड किसके लिए ना, पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या है, या तो आग बुझाने से या तो लाइट बुझाने से। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको मोमबत्ती बुझा दो, तो कैसे बोलेंगे, प्लीज पुट आउट द कैंडल। और अब नेक्स्ट फ्रेज है पुट समथिंग डाउन, और इसका मतलब टू लैंड हेलीकॉप्टर और प्लेन। मतलब पुट समथिंग डाउन का मतलब क्या होता है, हेलीकॉप्टर का लैंड करना या तो प्लेन का लैंड करने को हम क्या बोलते हैं, पुट समथिंग डाउन। अब जैसे मैं एग्जांपल बना रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि पायलट ने हेलीकॉप्टर को कहाँ लैंड कर दिया, फील्ड में। तो एग्जांपल कैसे बनेगा, द पायलट लैंडेड द हेलीकॉप्टर इन द फील्ड। अब एक तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका है द पायलट पुट द हेलीकॉप्टर डाउन इन द फील्ड। अब हम इसी एक सेंटेंस को हमने दो तरीके से बोल दिया। और अब नेक्स्ट फ्रेज है पुट समबडी डाउन, और इससे पहला वाला फ्रेज था पुट समथिंग डाउन। पुट समथिंग डाउन का मतलब है टू लैंड, और पुट समबडी डाउन का मतलब है टू पुट अ बेबी टू अ बेड, मतलब बच्चे को सुलाना। पुट समबडी डाउन का मतलब क्या होता है, बच्चे को सुलाना। अब एग्जांपल बना रहा हूं मैं कि मम्मी बच्चे को आसानी से सुला देती है, तो एवरी मदर पुट हर चाइल्ड डाउन इजिली। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल बना रहा हूं कि हर कोई बच्चे को आसानी से नहीं सुला सकता है, तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा, एनीवन कैन नॉट पुट द बेबी डाउन इजिली। समझ में आ गया, पुट समबडी डाउन का मतलब क्या होता है और पुट समथिंग का मतलब क्या होता है। और अब नेक्स्ट फ्रेज है पुट ऑफ, तो इसका मतलब टू डिले और पोस्टपोन, मतलब किसी काम को कुछ टाइम के लिए टाल देना। अब जैसे एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं कि उन्होंने मीटिंग अगले हफ्ते तक टाल दी। अब ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है, एक विद फ्रेज बन सकता है और एक विदाउट फ्रेज बन सकता है। तो पहले देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल कैसे बनेगा। मैं बोल रहा हूँ दे पोस्टपोन द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। अब इसी सेंटेंस को फ्रेज के तरीके से बना के देखते हैं, और एग्जाम्पल कैसे बनेगा, दे पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे आप पुट ऑफ भी यूज कर सकते हैं, पोस्टपोन और डिले तो आप यूज ही कर सकते हैं। और अब यहाँ तक पूरा आपको समझ में आ गया। और नेक्स्ट फ्रेज है पुट समथिंग इन, तो इसका मतलब होता है किसी काम में समय लगाना या तो किसी काम को करने में समय लगाना। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाने में अपनी क्या पूरी मेहनत और एनर्जी लगा लेता हूँ, तो एग्जाम्पल कैसे बनेगा, आई पुट ऑल माई एनर्जी एंड टाइम इन टीचिंग। समझ में आ रहा है क्या, एग्जाम्पल कैसे बना, आई पुट ऑल माई एनर्जी एंड टाइम इन टीचिंग, मतलब पढ़ाने में मैं अपना पूरा क्या लगा लेता हूँ, टाइम लगा लेता हूँ। और यहाँ तक आपको पूरे फ्रेजेस समझ में आ रहे होंगे। और लास्ट फ्रेज अब हमारे पास बचा है पुट समथिंग या समबडी ऑफ। तो इससे पहले वाला फ्रेज था सिर्फ पुट ऑफ, बट ये फ्रेज क्या, पुट समबडी ऑब्लिक समथिंग ऑफ। और इस फ्रेज का मीनिंग होता है किसी के मन में कोई बात या काम को लेकर इंटरेस्ट कम हो जाना, मतलब किसी बात से लेकर या किसी काम को लेकर इंटरेस्ट और रुचि मतलब पैदा हो जाना। अब जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, द एक्सीडेंट पुट हिम ऑफ ड्राइविंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब उस एक्सीडेंट ने उसके मन में ड्राइविंग के प्रति क्या कर लिया, इंटरेस्ट बहुत कम कर लिया, काफ़ी लंबे टाइम के लिए एक्सीडेंट हुआ होगा, तो अब उसका इंटरेस्ट गाड़ी चलाने में क्या है, बहुत कम हो गया लंबे टाइम के लिए। और यहाँ तक अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको पुट के यूजेस, मतलब पुट से रिलेटेड फ्रेजेस यूज करने आ गए हैं, उनका अलग अलग मीनिंग आपको पता चला है, अलग अलग एग्जाम्पल आपने यहाँ पे मुझे बनाते हुए देखा है और आपने भी बनाए होंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है
तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। और फ्रेजेस की नेक्स्ट सीरीज में मैं आपको ब्रेक से रिलेटेड सारे फ्रेजेस कवर करवाऊंगा। तो बहुत ही जल्दी मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।